हो गई। पांचवी चीज क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप एक ऐसी स्किल है कि जो अपनानी पड़ती है अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। फॉलो अप के बारे में एक बात बोली जाती है, एक स्टैटिक्स है इसका, कि 2% रिजल्ट आएंगे आपको अगर आप एक फॉलो अप करोगे आदमी का, एक बार। 100 में से कितने लोग जोड़ पाओगे आप? सिर्फ 2, अगर एक फॉलो अप करोगे। 3% लोगों को जोड़ लोगे अगर सेकंड कांटेक्ट करोगे, उसी आदमी से दोबारा मिलोगे तो कितने % लोग जोड़ने के चांस हैं? 5% सेल हो जाएंगी अगर थर्ड कांटेक्ट करोगे, 10% सेल हो जाएंगी अगर फोर्थ कांटेक्ट करोगे, और 80% सेल होंगी हमेशा अगर आप 5वें से 12वीं बार फॉलो अप करोगे। लेकिन आदमी का पेशेंस कब लूज हो जाता है? एक बार, दोबारा हिम्मत ही नहीं होती। दोबारा जैसे तैसे करके जाए, अपलाइन बोले यार मुझे लेके चल देखता हूं क्या होगा जैसे तैसे, तो दूसरी बार अपलाइन के सामने, तीसरी बार तो उसका बाप नहीं जाए उसके सामने कभी, है ना। लेकिन 80% रिजल्ट आते हैं 5 से 12वीं बार में। समझ में आ रहा है? छोड़ो मत। दूसरा, फॉलो अप पे ध्यान रखो कि कभी विवाद मत करो किसी से, बहस में मत पड़ो। बहस करने की पोजीशन आए, अपने को डाउन कर लो। लोग बोलते हैं कि तुम तो सुन ही नहीं रहे हमारी, उसने कहा आप ही की तो सुनने आए हैं, है ना। और अभी चलो कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं सुन नहीं पा रहा हूंगा, बार बार माफी चाहता हूं, बोल बाल के जैसे तैसे करना, विवाद नहीं करना। लेकिन विवाद करना ठीक नहीं, उसकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करनी। जो वो बोले उसी को लेके उठाना बात को, बीच में ना बोलना, बीच में मत बोलो। बहुत लोग सुनते ही नहीं है, इतने मतलब क्या है ना, अपनी तरफ से स्मार्ट होते हैं हमारे लड़के कि वो कह रहा है कुछ, उसकी पूरी बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी को भी मनाने के लिए सुनना बहुत जरूरी, उसको सुनना, पूरा सुनो फॉलो अप पे, लेकिन बैगन सर्कल में नहीं। मोबाइल बंद कराना। लोग बहुत प्रेस, मुस्कुराते रहो हमेशा, कुछ भी बात बोले स्माइल देते रहो, स्माइल से आधा प्रेशर खत्म हो जाता है आदमी का। मुस्कुराते रहो, कुछ भी बोले, आपको मुस्कुराने की, झूठी मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है हमेशा, हमेशा उसकी तरफ स्माइल। क्यों? जरूरी है उसको सेट करने के लिए। दुखी मत हो, कुछ भी बात बोले, और हमेशा उत्साह में रहो। सही है? ये सब बातें फॉलो अप पे जरूरी। मिनिमम 24 घंटे के अंदर और 48 घंटे मैक्सिमम में हो जाना चाहिए। एडिफाई करो अपने अपलाइन को अगर उसके साथ फॉलो अप पे लेके गए हो कि सर ये पवन यादव जी हैं ऐसे ऐसे, और इनका इतना सारा नेटवर्क है, जिस दिन आपने प्लान देखा था, और ये बहुत बड़े मुकाम पे हैं इस टाइम, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा, जाके आप ये करो। जरूरी है, क्योंकि इनकी बातें सुनने के लिए इनको एडिफाई करना उसके समय, उसके सामने जरूरी है। और मैं एक इसके पीछे हिडन बात बताता हूं आपको, जितना अच्छा कोई किसी को एडिफाई करता है ना, अपलाइन को खुशी होती है उसी के साथ जाने में, है ना। आपको टाइम हमेशा मिलेगा अगर आप अपने अपलाइन को अच्छा एडिफाई करोगे। और अगर आप एडिफाई नहीं करते ना, अपने अपलाइन से सारे काम करवा लेते हो, बस्ता भी तू भी उठा, पेट्रोल गाड़ी भी तू भी चला, और पेट्रोल भी तू भी भरवा, तो कोई नहीं जाएगा, तेरा बाप भी ले जाए दूसरी बार उसको, नहीं जाएगा वो। जाने के लिए पटाना जरूरी है। सही है? और एडिफिकेशन करो उसका। फिक्स द बिफोर, फिक्स टाइम बिफोर फॉलो अप। फिक्स कर लो अपने अपलाइन से टाइम कि सर इतने बजे चलना, और हमेशा ध्यान दो कि वो टाइम कभी भी ना कटना नहीं चाहिए। आपकी सेटिंग है ये, सर मुझे 12 बजे आपका वक्त चाहिए, कि किस लिए? कि सर एक जगह चलना है। इनको ये मत बताओ कहां चलना, क्योंकि इनके माइंड में क्या है ना, फिर कुछ फालतू बातें आएंगी। तो अब हमको क्या करना, 3 से टाइम लेके रखना या 2 से टाइम लेके रखना। 12 बजे ये मेरे पास आएंगे, एक कैंसिल करेगा ना ज्यादा से ज्यादा, या दूसरा कैंसिल करेगा ना ज्यादा से ज्यादा, 3 में से तीनों के तीनों कैंसिल कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं। 3 में से एक के पास इनको लेके चलो, और एक के पास अगर इनको लेके जा रहे हो, दूसरा फिर भी तैयार है आने के लिए कि हम आए, तो फिर सर से बोल दो बीच में कि सर मैं थोड़ा वक्त आपका मांगा था एक आदमी के लिए, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हो गई है, दूसरा भी टाइम दे रहा है, सर क्या बोलते हो बताओ? कि हाँ यार चल रहा हूं, हाँ यार चल रहा हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन आप इनको बोलोगे कि सर एक जगह जाना हमको, बहरोड में फलानी जगह, और ये माइंड मेकअप करके आए हैं कि उस जगह जाना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई 1 मिनट पहले कि यार वो मिल नहीं रहा है, और आपने बोला कि सर जहां हमको जाना था ना वहां हम आज नहीं जा पाएंगे, मूड खराब हो जाएगा इसका। बोलो ही मत कहां ले जाना, आपका वक्त मुझे चाहिए। कितने बजे? 12 बजे। अब ये मेरी जिम्मेदारी में कहां ले जाऊं? है तो 4-5 जुगाड़ है मेरे पास, कहीं ले जाऊंगा मैं तो। कहीं ले जाऊंगा मैं तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक खराब होगी, 2-3 सबरी खराब थोड़ी हो जाएंगी। बना के रखो जुगाड़, कभी इनका समय खराब नहीं होना चाहिए। ऑलवेज गो विद अपलाइन और डाउनलाइन। हमेशा या तो अपलाइन के साथ जाओ फॉलोअप करने, या आप सक्षम हो गए हो खुद कर सकते हो तो एक डाउनलाइन के बच्चे को संग ले जाओ, 2 को ले जाओ, जिससे क्या आप करो तो वो सीखें। उनका बहुत जरूरी है सीखना, और प्रैक्टिकली सीखते हैं लोग। वियर फॉर्मल ड्रेस ओनली। हमेशा दूसरों के घर फॉलोअप करने जाएं
फॉर्मल पहने हम मैम, मैं टाई के लिए बहुत जोर दे के बात नहीं करता कि हमेशा टाई पहनो, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो जिसमें आप शालीन लगो, अच्छे लगो। समझ में आ रहा है? बहुत लोग उलुल जुलुल कपड़े पहन के फॉलो अप करने जाते हैं, जूते स्पोर्ट्स के पहन रखे हैं, है ना, वो भी 100 रुपए के हैं, कुल 100 रुपए के हैं, और वो भी क्या है ना, बदबू मार रहे हैं, बहुत जूते बदबू मार रहे हैं, और गोबर वोबर लगा है इधर उधर, और जैसे तैसे व्यवस्था करके बेल्ट बंधी है, आधी शर्ट यहां से निकल रही, ये हो रहा, पसीना पसीना हो रहा कि सर हम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उसने कहा हाँ जरूर बदल सकते हो। समझ में आ रहा? अच्छे लगने चाहिए, दूसरे वाले से अच्छे लगना हमारा बहुत जरूरी है अगर हमको उसको इस बिजनेस में लेके आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अपने ऊपर खर्चा करो। कीप ऑल रेलिवेंट मटेरियल इन बैग। आपके बैग में ना सब रेलिवेंट मटेरियल हमारे बिजनेस का होना चाहिए। क्या क्या रेलिवेंट मटेरियल है? फोल्डर है, चेक की फोटोस्टेट मांग सकता है, कंपनी के सर्टिफिकेट मांग सकता है। जिस टाइम वो बोलने पे आ गया, विवाद करने पे आ गया, तो कोई एक चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके पास ना हो और आपकी बात नीची हो जाए। अब चलो हो भी गई कोई बात कि आपके पास नहीं है और बात नीची हो ही रही है, तो फिर ये बोलो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन 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 अभी क्या है, जो चीज आप मांग रहे हो मेरे पास गलती से नहीं है क्योंकि घर छूट गई है। बोलो, ये मत बोलो कि नहीं है मेरे पास। क्या बोलो? घर छूट गई है। घर छूट गई है से क्या मतलब है कि वो समझेगा कि है तो सही लेकिन आ नहीं पाई है। डाकू इससे भी डर जाते हैं कि बंदूक तुम्हारे पास अभी नहीं है, घर है तब भी डर जाएंगे। वो होनी चाहिए बस तुरंत होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आदमी क्या है ना, आपसे अगर बैर करेगा तो पूछेगा तो सही क्या क्या वेपन है इसके पास, क्योंकि अभी दौड़ा भागा घर गया और लाके मार दी, तो फिर भी डरते हैं लोग। उसने कहा नहीं बंदूक वाले हैं, रहने दो। बंदूक क्यों रखते हैं गांव में लोग? जिस परिवार में बंदूक है उससे बैर नहीं करते लोग। अरे उसने कहा साला कोई ना कोई सरफिरा होगा आके ठोक देगा, उसने कहा ना बंदूक है इनके पास, लड़ना ही नहीं। समझ में आ रहा है? अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलो घर छूट गई है, घर छूट गई है वो सर्टिफिकेट जो आप मांग रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आके। समझ में आ रहा है? तो बताइए सर नेक्स्ट टाइम कब आपके पास आना चाहिए कि फलाना, तो आज उठने से पहले अगला समय लेना हमारा समझदारी है ना, क्योंकि उसको जाने नहीं देना। दूसरा क्या है? स्टार्ट जनरल टॉक्स। हमेशा जनरल टॉक से स्टार्ट करो, जाते ही अपनी बात मत दांग दो। जनरल टॉक, सर बच्चे ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, और कैसा चल रहा है आपका काम, तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, ये वो। जनरल टॉक, जनरल टॉक। समझ में आ रहा है? आप उसकी जिंदगी की टॉक करना बहुत जरूरी है बातें करने के लिए। देन एप्रिशिएट फॉर अटेंडिंग प्लान एंड अपॉर्चुनिटी। हमेशा शुरुआत करो इस बात से कि सर बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक ग्रेट प्लान और एक अपॉर्चुनिटी में कल पार्टिसिपेट किया था संडे के दिन। क्योंकि कल उसने किया है, वो अपराध समझ रहा है कि मैं गया क्यों वहां। अभी तक दिमाग में ये सोच रहा है कि 8,000 की लूट लगी कल से है, अगर मैं नहीं गया होता तो इसका मतलब नहीं लगती, है ना? यही बात है ना। अब बिस्कुट खिलाओ इनको, नमकीन खिलाओ, वो बीवी भी परेशान हो रही है कि क्यों चला गया कल तू, ये यहां दाएं दे रहे हैं हमारे, सुबह से आ गए घर है, 2 बार चक्कर काट दिया इनने, तो थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए हमेशा उसको अप्रिशिएट करो कि सर वर्ल्ड की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल देखी आपने, मुबारक हो आपको, बधाई हो। ये बधाइयां और मुबारक में आदमी गम भूल जाता है क्या गम है? बधाई इतनी तो कि भूल जाए कि क्या हो गया, 8,000 का गम भूल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब करना फॉलो अप पे करोगे आज के बाद, और हर व्यक्ति का फॉलो अप करवाओ। फॉलो अप हर व्यक्ति का जरूरी है। और रॉयल एग्जिट हमेशा रखो। बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर बंदा नहीं जुड़ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है उसको हमारे साथ जुड़ना। हर आदमी को जुड़ने के लिए भगवान ने बनाया नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने 100% एफर्ट डालो। कोई बात नहीं, दुनिया सुनी नहीं हो जाएगी, एक आदमी नहीं जुड़ेगा आपके साथ तो हो जाएगी क्या? नहीं, घबराओ मत। मेरे पास समय नहीं है, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। अगर फॉलो अप पे कोई बात फंस जाती है तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, और बस यही है आखिरी महाभारत फॉलो अप की। जवाब देना आना चाहिए 5-10 क्वेश्चन का, और आगे पीछे घूम फिर के यही आते हैं। रोज इनको सीख लो। प्रगतिपथ किताब में लिखे हैं, मेरी CD है, वीडियो है, मेरी बहुत सारी DVD हैं, चौधरी साहब ने बता रखे हैं, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। सब जगह घूम रहे हैं ये, बस पकड़ के इनको सीख साख लो। समझ में आ रहा है? क्या जवाब देना पड़ता? मेरे पास समय नहीं है लोग बोलते हैं, ये ओरिजिनल बहाना है। दुनिया का सबसे बड़ा बहाना मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि 24 घंटे का वक्त ओबामा को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी है, उसको भी मिला है, बराक ओबामा को,
और 24 ही घंटे का वक्त भगवान ने हमको भी दिया है। 23 घंटे ऐसे 23 घंटे और 50 मिनट, 10 मिनट भी नहीं काटे हमारे कि तू काला है मुकेश, इसलिए क्या है ना तुझे पूरे 24 नहीं दूंगा मैं। काले आदमी को पूरे 24 की क्या जरूरत, 23 से ही काम चलाओ तो, है ना? ऐसे किया क्या? नहीं, पूरे 24, सबके पास पूरे 24। अब बात इतनी सी है, उसको बताओ सर कि आपके पास समय तो पूरा है लेकिन मैनेज करना शायद आपको नहीं आता हो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम लोग बताएंगे आपको कि समय कैसे मैनेज करना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सर कि आपके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 8 घंटे अपने बेच रखे हैं नौकरी के लिए, 5-7 हजार की नौकरी के लिए, माफ करना मुझे, आपको 8 घंटे के लिए जाना पड़ता है। अब जाना पड़ता है 7 हजार के लिए 8 घंटा, तो समय तो वाजिब है आपके पास नहीं होगा। 8 घंटे आपको सोना भी पड़ता है। आप फील कराओ उसको कि जो बात तू कह रहा है ना, है तो वास्तव में सच, लेकिन ये सच ना कड़वा सच है, इसको हम बताएंगे तुझे निकालना कैसे अपनी जिंदगी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले फील कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब देते समय, किसी भी चीज का जवाब देते समय आपको उसको फील, फेल्ट, फाउंड, F3 एक फार्मूला होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है ना। सबसे पहले उसकी जिंदगी में उतरो और उसकी तकलीफ में अपनी तकलीफ मिलाओ, उसकी तकलीफ को वाजिब मानो। जो भी उसने वैसे ही फेंकी है हमारे सामने, समय है खूब उसके पास, टीवी देखता है डेली, लेकिन आप मत मानो कि टीवी देखता है, आप उसकी वास्तव में जिंदगी में ये बात मानो कि यार समय वास्तव में इसके पास नहीं है और ये कांटा अभी इसके पैर से हमको निकालना। समझ में आ रहा है? और यही है हमारा काम, इसी को करना हमको। तो फील करो पहले उसके साथ कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं होगा। क्योंकि समय क्यों होगा? क्योंकि 8 घंटे तो आप नौकरी करते हैं, 2-3 घंटा आने जाने में निकल जाता है, फिर आराम भी करना पड़ता है शरीर को। हाँ हाँ करेगा आपके साथ कि हाँ 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 हाँ, सोना भी तो पड़ता है, हाँ हाँ सोना भी पड़ता है। उसको पता नहीं चक्कर में ले रहा हूं मैं तुझे, अभी देख क्या जुगाड़ बनाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, जैसे ही हाँ हाँ करने लगे हो गया काम, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 के चक्कर में अभी बताएंगे क्या करना। सही है? तो 8 घंटा सर आपको सोना भी पड़ता और 8 घंटा नौकरी भी जाना पड़ता, 2-3 घंटे खराब भी हो जाते, फिर बीवी भी, बच्चे भी, फैमिली भी, ये भी, सिलेंडर भी भरवाना, ये करवाना है ना, सब काम यही है तो है। उसे कहा हाँ यही तो है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं समय नहीं है ना। उसे कहा सर लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर ये सब काम जिंदगी भर आप करते रहे, जिंदगी में कुछ बड़ा काम हो पाएगा क्या? उसे कहा ना। तो क्या? तो उसने कहा क्या 1-1, 2-2 घंटा वक्त निकाल के कुछ बड़ा काम ना कर लिया जाए? कि हाँ कर तो लूं, लेकिन वो समय तो नहीं है ना। कि सर सरकारी नौकरी करते हैं? कि हाँ सरकारी नौकरी करता हूं। तो सर मैं आप बताता हूं समय कैसे है आपके पास। देखो, बामन संडे की छुट्टी होती है 1 साल में। कितनी? बामन संडे की छुट्टी होती है 1 साल में। 38 गजेस्टेड हॉलीडे होते हैं 1 साल में। 12 सिक लीव के मिलते हैं आपको बीमारी के लिए, 12 दिन मिलते हैं साल में सिक लीव और कैजुअल लीव के लिए। अगर ये सब जोड़ के देखोगे सर 110 दिन 365 दिन में से छुट्टी होती है और आप बोल रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। ये है अपना फर्स्ट नॉकआउट पंच मारना जब, लेकिन जब फील होने लगे कि यार हो गया, लाइन में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर लेकिन कोई भी कांटा दुनिया का आज तक जब ही निकाला जा सकता है जबकि दूसरा कांटा डाला जाए। जिंदगी में आपके कांटा लगा है कि आपको समय नहीं है, नाम का कांटा 2-2 घंटे का और डाल लो सुबह शाम, और मैं गारंटी दे रहा हूं आज के 2 साल बाद कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लात मारेंगे साला मैं और आप मिलकर नौकरी को। आज के पास 7,000 के लिए बने हैं क्या हम लोग? उसे कहा हाँ कह तो सही रहे हो तुम। कि सर इसीलिए कह रहा हूं जुड़ जाओ मेरे साथ। समय की एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैनेज करना नहीं आता है। सही है? तो बताओ उसको, जवाब दो, धीरे धीरे सेट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मेरे पास पैसा नहीं है, है ना? लोगों को कहो कि सर यही तो असली बात है जिसके कारण आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। 8,000 रुपए अगर आपके पास नहीं है बताओ, तो क्या जिंदगी में आज के बाद कभी भी 8,000 रुपए का दोबारा कोई मौका नहीं आएगा जब आपको खर्चा करना पड़ेगा? कि हाँ आएगा, मैं बताता हूं कैसे आएगा। उसको पूछो सर मैं बताता हूं कि कभी आपकी बीवी मांगेगी कि साड़ी दिलवा दो, आप बोलोगे पैसे नहीं है। बच्चा बोलेगा मोटरसाइकिल दिलवा, आप बोलोगे पैसा नहीं है। उसको इंजीनियरिंग करानी, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। वो माँ बाप बोलेंगे यात्रा करवा, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। भाई बोलेगा ये पैसे मुझे चाहिए ये काम करने के लिए, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। जिंदगी भर तुम्हारे पुराने रेडियो पे एक ही गाना बजेगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ना। लेकिन सर 93.5 रेड लोग, और आ जाओ एक बार दम लगा के 8,000 लगाओ और जिंदगी भर बोलना देवेंद्र शर्मा की तरह पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। बताओ क्या करना चाहिए? है? एक बार 8,000 रुपए लगाओ। समझ में आ रहा है? और मेरा ही काम है जिसमें आप समय कमा सकते हो पैसे के साथ साथ। समझ में आ रहा है?
अगर आपके साथ एक आदमी आया तो आपका काम क्या हो गया? 1% कम हो गया। 10 आगे 10% कम हो गया। 100 आगे 100% कम हो गया। 1000 आगे 0.1% हो गया। 10,000 आगे तो क्या हो गया? 0.001% हो गया। और 50-60 हजार आ गए ना, देवेंद्र शर्मा की तरह दोनों टांग ऊपर उठा लेना, सर कुछ नहीं करना, फिर हो गया ना काम। समय के साथ साथ पैसे हमारे यहां कमाए जा सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं साइन अप करो और जिंदगी बदलते हैं दोनों साथ में मिलकर। समझ मारा? मानेगा कि नहीं बताओ? समझाओ उसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मैं दो नहीं बना सकता। अब आप सच सोचो ये बात, अगर वास्तव में ये क्वेश्चन हो और किसी आदमी को शादी करते वक्त ये डाउट आ जाए दिमाग में कि मैं दो नहीं बना सकता हूं, क्या हो? शादी करे? नहीं। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि डाटा निकालते हैं। मेरे भाई ने शादी की, उसके हुए, और बाप ने भी करी थी पहले, कम 4 हो गए उसके भी, और पड़ोसी ने करी उसके, और राठौर ने करी उसके कर दिए, फलाने ने की इसका हो गया, उसने किया ये हो गया। अरे उसने कहा हमारी भी कराओ यार, हमारी भी कराओ। इतने सारे कर दिए तो इसका मतलब हम भी कर देंगे। यही डाटा निकालता होगा ना। लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले अगर यही डाटा निकाले, राजीव चतुर्वेदी ने प्रयास किया डायमंड बना, फलाने ने प्रयास किया डायमंड बना, उसके साथ दो, उसके साथ दो, उसके साथ, अरे दो की क्या बोल रहा है? 10-10, 50-50, 60-60 हजार लोग घूम रहे हैं। दो नहीं बनेंगे तेरे से, बनेंगे ना? बस उसको विश्वास दिलाना कि सर बने बनाए घूम रहे हैं दुनिया में लोग, आपको बनाने नहीं है। 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, आप चिंता ही मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। दो की बात कर रहे हो आप? मैंने इतने बना रखे हैं, देखो ना, 125 लोगों की टीम है मेरी अभी। कैसे आए ये लोग? जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन। मैंने सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन दी, जिसकी इच्छा थी आया, जिसकी इच्छा नहीं थी नहीं आया। तो आप भी अगर इंफॉर्मेशन दोगे और मेरे से दिलवाओगे, क्या दो नहीं आएंगे क्या आपके साथ? उसको विश्वास दिलाओ। ये डाउट है उसका सिर्फ, और डाउट विश्वास दिलाने से क्या होता है? खत्म होता है। कंपनी भाग गई तो आपको विश्वास है भागेगी अब? मैं आपको बढ़िया बात बताता हूं, क्योंकि डाउट में नहीं रहना कभी भी। देखो क्या होता है, कंपनी भागने वाली वो हैं जो दुनिया में बोल रही हैं कि तुम कुछ मत करना, सब कुछ हम करेंगे। कुछ कंपनियां ऐसे बोल रही हैं। स्पीक एशिया ये बोलती थी आप कुछ मत करो, सर्वे करो सिर्फ। सर्वे में क्या कर लेंगे लोग? बर्बल प्रोडक्ट नहीं है जिनके पास, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूप लेके बैठी हैं, उनके पास बर्बल प्रोडक्ट नहीं है। आप देख नहीं सकते प्रोडक्ट, छू नहीं सकते उनका प्रोडक्ट, आप बेच नहीं सकते उनका प्रोडक्ट, उनका ऑफिस नहीं है कोई। स्पीक एशिया का पूरे इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं था। समझ में आ रहा है? सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन। एक मैं इसको जोड़ रहा हूं, कोई सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके पास कि कहां ट्रेनिंग, कहां क्या। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 इंग्रेडिएंट हैं जो कि होने चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, कमीशन जनरेट होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, यानी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, समझ में आ रहा है, और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जो कि समझ में आना चाहिए, और लास्ट में और 5वीं चीज कि सिस्टम में लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि काम कैसे करना। अगर ये 5 चीजें हैं, कंपनी कभी नहीं भागेगी। पांचों की पांचों हैं हमारे साथ कि नहीं? कभी नहीं भागेगी। थैंक यू। आप बताओ, अगर हमारी कंपनी को भागना होता, हम क्यों आते आपके बीच में? हम सिर्फ ये बोलते तू कर लाया ना, कि हाँ जमा कर, तू भी ले आया कि हाँ जमा करो, जमा करो, और कुछ मत करना तुम लोग। उसने कहा सर कौन करेगा फिर? कि हम करेंगे। क्या? हम करेंगे। इकट्ठा तो होने दो, तू ले आया कि हाँ लाओ, तुम ले आए कि हाँ लाओ, हम करेंगे। और जो कंपनी आपको सिखाने पे ध्यान दे रही है, कहीं नहीं भागेगी वो, क्योंकि वो टीच कर रही है कि हाउ टू MLM करना कैसे, है ना। और वो टीच कर रही है कि ये क्या है बिजनेस। आप गूगल पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो डाल के कि असली MLM के क्या गुण हैं। हमारी कंपनी में सारे मिलेंगे आपको, है ना। असली MLM के गुण क्या हैं? असली MLM के 5 गुण हैं जो मैंने आपको बताए। तो अभी कंपनी भागने के लिए कर रही है कि बनाने के लिए कर रही है? नेटवर्क बनाने के लिए ना। भागने वाली कंपनियों से डरो मत। लोग बोल रहे हैं स्पीक एशिया क्यों भागी, उसके कारण बताओ सर। इसलिए भागी, है ना। फलानी के साथ ये हुआ, फलानी के साथ ये हुआ, आपके साथ ऐसा क्या नहीं होगा? आपकी कोई गारंटी है? कि सर गारंटी तो दुनिया में आज तक किसी की नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन आज तक के डाटा तो ये बोल रहे हैं, डाटा तो ये बोल रहे हैं। और दुनिया में डाटा ही बोलते हैं सिर्फ। क्या गारंटी है इस बात की कि कभी भी अमेरिका परमाणु बम नहीं छोड़ेगा इंडिया के ऊपर? लेकिन डाटा आज तक के यही बोल रहे हैं कि आज तक किसी देश पे नहीं छोड़ा उसने बिना मर्जी के, बिना लफड़े के। तो इसका मतलब हम लफड़ा नहीं करें तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम लफड़ा करें तो वास्तव में हमको छोड़ेगा भी नहीं वो।
डाटा क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हमेशा सब चीज डाटा पे चलती है। डाटा बताओगे तो समझ में आएगी लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि दुनिया में किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। लोग बोल रहे थे 2012 में दुनिया खत्म होगी, है ना? कुछ लोग संशय में थे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं होगी, कुछ लोग बोल रहे थे होगी, और दोनों सही थे, क्योंकि 2012 तो आई नहीं थी ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन डाटा ये बोल रहे हैं कि अभी तक दुनिया खत्म नहीं होगी। ये कारण है साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने कारण ईमानदारी के साथ बताओ। कंपनी कहां से पैसे देती है? कंपनी वो 65% बांटती है बीच का। 35 रुपए की चीज 100 रुपए में आती है और 35% बांटती है बीच का। बात समझ में आ रही है? और बिकेगा सामान तो कस्टमर को क्या होगा? कमीशन जनरेट होगी, और कमीशन जनरेट होगी तो बांटने में कोई भी तकलीफ नहीं है। मेरी हैसियत का काम नहीं है, लोग बोलते हैं मेरी हैसियत का काम नहीं है। तो इस काम के लिए वास्तव में हैसियत बनानी पड़ती है। खराब हैसियत वाले का ये काम भी नहीं है। और आप उसको पूछो, उसको बोलो कि सर अमिताभ बच्चन आपसे महंगा अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है? बोलेगा अमीर आदमी है। अमीर ही है ना तुमसे, हम सबसे है। लेकिन उसको 1 रुपए की हाजमोला टीवी पे बेचने में शर्म नहीं है, 5 रुपए का बोरो प्लस बेचने में शर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? 10 रुपए का डेयरी मिल्क बेचने में शर्म नहीं है, और 15 रुपए का नवरत्न तेल की वो सीसी बेचने में शर्म नहीं है। लेकिन साला हम लोगों की हैसियत इतनी बड़ी है कि 15,000 का बीमा बेचने में हमको शर्म है। इसीलिए हमारी हैसियत कम है, इसीलिए हम अभी तक छोटे हैं, क्योंकि हमको आज तक पता नहीं चला कि हैसियत बनती ही कुछ करने से है, बोलने से है, एडवर्टाइज करने से है। समझ में आ रहा है? तो सर ये हैसियत खराब करने का नहीं, हैसियत बनाने का काम है। आओ मेरे साथ और हैसियत बना लो अपनी। बोल सकते हो कि नहीं? दूसरा, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है, पहले ये छूट गया, ये चेन सिस्टम है। तो लोगों को बोलो कि सर चेन सिस्टम नहीं है। 1978 एक एक्ट बना है भारत में, उसके अंतर्गत मनी सर्कुलेशन, चिट फंड और चेन सिस्टम, 3 तरीके की कंपनियां पहले से बैन है। 1978 में ही बैन कर दिया था, मेरे पैदा होने से पहले वो कंपनियां बैन है। और अगर यही चेन सिस्टम है तो फिर इसको भी बैन होना चाहिए। 12 साल से काम कैसे कर रही है? सर मैं प्रूव कर रहा हूं आपको कि ये चेन सिस्टम नहीं है, बाइनरी कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? बाइनरी कंसेप्ट है। और मेरी बात मत मानो, गूगल पर और यूट्यूब पर डाल के देखना आज तक का सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान क्या है एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो जवाब आएगा कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लान है, वो है बाइनरी कंसेप्ट, जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो घबराने की क्या जरूरत है? आप बताओ, समझ में आ रहा है? फिर भी लोगों को जवाब कैसे दें कि यह चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है। लोग घबराते हैं, तो लोगों को बोलो कि सर चेन सिस्टम है, इसका मतलब यही बात है कि यह खराब है। तो आप दुनिया में देखो कहां कहां चेन सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं। हर राजनीतिक पार्टी चेन बनाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी के प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे विधायक होते हैं, विधायकों के नीचे बहुत सारे एमपी होते हैं, एमपीओ के नीचे फिर क्या होते हैं? यूथ बूथ मेंबर के बहुत सारे, नगर पंचायत ये वो बहुत सारे सदस्य होते हैं। ये पूरा का पूरा सर एक चेन सिस्टम है। इसका मतलब वो पार्टी भी खराब है। फट से दिमाग में कुछ बैठेगी कि हाँ यार कह तो सही रहा है ना। दुनिया में हॉस्पिटलों की चेन है सर, दुनिया में लिबर्टी कंपनी, ये बाटा कंपनी, फलानी कंपनी, इन सब की चेन है सर। आज तक कोई भी काम विदाउट चेन में नहीं है। और मैं तो ये गारंटी दे रहा हूं सर, हम और आप भी चेन में पैदा हुए हैं। पहले दादा पैदा हुआ, फिर उसने पिताजी को किया, पिताजी पैदा हुए, उन्होंने प्रयास किए, हमको भी पैदा किया, है ना? थैंक यू। और फिर हमने भी प्रयास किए सर, 2-3 हमने भी कर रखे हैं। और फिर मैं गारंटी ले रहा हूं सर इस बात की, तुम काम करो या मत करो, मेरे वो 3 जरूर 9 करेंगे सर, है ना? तो ये सब कुछ चेन सिस्टम है, दुनिया चेन सिस्टम पे चल रही है। इसका मतलब चेन सिस्टम खराब कैसे है सर, मुझे ये तो बताओ। मैं मान रहा हूं चेन सिस्टम है, क्योंकि आपकी नजर में लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना चेन है। तो चेन बनाना खराब कौन सी जगह है? चेन सिस्टम नहीं है, बाइनरी कंसेप्ट है। लेकिन आज अगर आप समझ गए तो इस बाइनरी से हजारों लोगों ने जिंदगियां बनाई है। देखो 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 देखो, दिखाओ और ला फॉर्म भरवाओ। बात समझ में आ रही है? करो। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लोगों को बोलो अरे ऐसी बहुत सारी कंपनी है, तो सर ऐसी बहुत सारी हैं इसका मतलब खराब हो गई? क्योंकि सर ये प्रमाण है, ऐसी बहुत सारी हैं इसका मतलब ये सही है, सही है का प्रमाण है। उससे पूछो कि सर अलवर यहां पर है, अगर गुड़गांव में बात करें कितने अस्पताल होंगे? वो बोलेगा बहुत सारे। हलवाई की दुकान कितनी होंगी? उसने कहा बहुत सारे। स्कूल कितने होंगे? उसने कहा बहुत सारे। बहुत सारे हैं इसका मतलब ये सही काम है सर। काम डुप्लीकेट तभी होता है ना, जब सही होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी हैं, वो लोग बोल रहे हैं बहुत सारी हैं ये, अरे बहुत सारी हैं इसीलिए तो बढ़िया है।
क्योंकि इतनों को समझ में आ गई कि ये काम बढ़िया है। और खराब अगर होती सर, तो हिंदुस्तान में खराब एक ही होता है, कोई भी आदमी। रावण कितने थे बताओ? उसे कहा एक। लादेन कितना था? एक। समझ में आ रहा है? सब खराब थे ये, क्योंकि दूसरा हुआ ही नहीं कोई। हमारी बहुत सारी हैं, इसका मतलब सही है, घबराओ मत। बहुत सारी हैं, इसका मतलब सही है। ऐसा कुछ नहीं होता, लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता कि सर वही लोगों के साथ कुछ नहीं होता जो कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फलाने ने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता। और मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो सर मेरे से, 3 साल मैं जो कह रहा हूं अगर आपने किया तो मैं स्टैंप पे नीचे साइन कर देता हूं कि आपके साथ जरूर होगा, चाहे किसी के साथ हुआ हो ना हुआ। बताओ, उठना ही नहीं हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वो कुछ भी बोले हम समझा के उठेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार किया है। समझ में आ रहा है?